नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएच न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चुनाव पास आते आते बीजेपी में भी गुटबाजी की हलचल होने लगी है। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने झुंझुनू में हुई बीजेपी कार्य समिति में नेताओं से कहा, डूबता हुआ सूरज देखना बंद करो क्योंकि सनसेट पॉइंट अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उगते हुए सूरज सतीश पूनिया के नेतृत्व में देखना शुरू करो। उगते सूरज को जल चढ़ाओ। दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी विधायक दल के नेता गुलाबचंद कटारिया ने सरदार शहर में कहा, हम किसी नेता के नौकर नहीं हैं। ठीक तरह से नेता भी अपने आप को समझ ले। शेखावाटी के दो जिलों झुंझुनू और चूरू में दिए गए दोनों नेताओं के भाषणों से गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। 13 नवंबर को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में खुले मंच से अर्जुन राम मेघवाल ने भाषण में कहा, हम माउंट आबू जाएंगे तो क्या है, एक पॉइंट है सनसेट देखना का। यह सनसेट देखना बंद करो भाई साहब। उगते हुए सूरज को सतीश पूनिया के नेतृत्व में देखना शुरू करो। इससे पहले मेघवाल ने कहा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उगते सूरज हैं। हमारे यहाँ उगते सूरज को ही जल देते हैं, इसलिए हम सब पूनिया के साथ चले। सनसेट पॉइंट तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ केवल सूर्योदय का ही विधान है, इसलिए सब पूनिया के साथ आकर चले। मेघवाल ने जब यह बात कही, उस वक्त प्रदेश बीजेपी के सभी प्रमुख नेता सभागार में मौजूद थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद नहीं थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बयान ने पूरी पार्टी में हलचल मचाकर रख दी है। मेघवाल केंद्रीय बीजेपी हाईकमान के नजदीकी माने जाते हैं। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निकट और अच्छे पॉलिटिकल संबंध है, इसलिए माना जा रहा है उन्होंने उगते सूरज और डूबते सूरज शब्दों का इस्तेमाल कर बीजेपी का पूरा सियासी नैरेटिव बदलने की मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने पूनिया को तो उगता सूरज बताया, लेकिन डूबते सूरज का बिना नाम लिए बेहद चतुराई से सियासी मैसेज भी दे दिया है। उनका यह बयान सीएम फेस को लेकर बीजेपी में चल रही खींचतान की तरफ इशारा माना जा रहा है। बीजेपी में अर्जुन राम मेघवाल और सतीश पूनिया एक ही गुट के माने जाते हैं। दरअसल मेघवाल के बयान से एक दिन पहले 12 नवंबर को सरदार शहर में विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी तय करने के लिए 13 पंथ भवन में बैठक रखी गई थी। इसमें कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते कटारिया ने कहा था, हम किसी नेता के नौकर नहीं है। समझ जाए ठीक तरह से नेता भी अपने आप को। हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए, हम यहाँ देश बनाने का सपना लेकर के आए। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। कटारिया ने कहा, किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने से पहले आप सबको जान समझकर, मतदाता और गांव की भावना को समझकर ही निर्णय करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के भाई का करेंगे। इससे पहले 6 नवंबर को रविवार के दिन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को प्रदेश के सबसे बड़े नेता कहा था। अरुण सिंह ने कहा था कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति में भी पूनिया का सम्मान हुआ है। सबसे बढ़िया काम करने वाले प्रदेश अध्यक्षों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। आमेर विधानसभा क्षेत्र में दीपावली स्नेह मिलन कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरुण सिंह ने क्षेत्र के लोगों से कहा, आप बड़े भाग्यशाली हो, आपने आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से आपके विधायक पूरे प्रदेश के सबसे बड़े नेता डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरुण सिंह बोले, इस क्षेत्र का मान सम्मान प्रदेश में ही नहीं देश भर में है। जब पूरे देश भर की बीजेपी कार्य समिति होती है, वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया जाता है तो कहा जाता है सबसे बढ़िया काम कौन से प्रदेश अध्यक्ष ने किया, तो उसमें डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम ऊपर आता है। इस पर आमेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जमकर तालियां बजाई और सतीश पूनिया के नारे लगाए थे।
लंबे समय से पार्टी में गुटबाजी को थामे रखने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता लगातार कहते आए हैं कि पीएम मोदी के फेस और कमल का फूल चिन्ह पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन पार्टी सूत्र बताते हैं कि मजबूती से चुनाव लड़ना है तो राजस्थान के स्थानीय नेता का नाम सीएम फेस के लिए पहले ही सामने रखना होगा। पड़ोसी राज्य गुजरात के चुनाव परिणाम आने के बाद ही पार्टी इस बारे में तेजी से मंथन शुरू करेगी। राजस्थान की जनता पीएम मोदी के चेहरे पर ही वोट करके पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 25 और 24 सांसद केंद्र में भेजती आ रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय चेहरे और मुद्दों के आधार पर ही बीजेपी और कांग्रेस सरकारें चुनी गई। राजस्थान की मौजूदा सरकार में सीएम गहलोत लगातार एक्टिव होकर जनहित की घोषणाएं करने में जुटे हैं ताकि चुनाव से पहले माहौल ज्यादा से ज्यादा पक्ष में किया जा सके। अलग अलग वर्गों साधने के लिए लाभार्थी वर्ग भी तैयार किया गया है जिन्हें सरकारी स्कीम्स का सीधा फायदा मिल रहा है। राजस्थान के ट्रेंड के मुताबिक चुनावी लिहाज से जो एंटी इनकम्बेंस बननी चाहिए थी वैसी अब तक डेवलप नहीं हो सकी है। उससे निपटने और मजबूती से कांग्रेस सरकार को टक्कर देने के लिए बीजेपी को प्रदेश स्तर पर मजबूत चेहरे और रणनीति के साथ चुनाव में उतरना होगा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए EH न्यूज़ नेटवर्क।